Good evening, teachers. Today I'm going to start the topic. एक्चुअली ग्राफ को समझने की डिमांड काफ़ी जगह काफ़ी ज़्यादा टीचरों से आ रही है कि सर मेरे ग्राफ्स बड़े कमज़ोर रह जाते हैं, तो हम ग्राफ के लिए क्या करें। बहुत कुछ सिंपल टेक्निक्स बता रहा हूँ कैसे समझना चाहिए। एक ग्राफ हम कैसे बनाएंगे ये तो हमारा एक टॉपिक है ही, पर सबसे पहले तो कुछ लोग डोमेन और रेंज को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो भी बताना है साथ में मुझे। फिलहाल मैं सिर्फ आपके सामने ये ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, जहाँ m का मतलब क्या होता है आपका टेन थीटा, यानी कि ये आपकी क्या होती है स्लोप, और थीटा जो होता है इंक्लाइनेशन होता है वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिसे पॉजिटिव इंक्लाइनेशन कहते हैं। ठीक है, लाइन के द्वारा एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसे हम लोग बोलते हैं थीटा इंक्लिनेशन, और उसके ऊपर डिपेंड करते हैं थीटा की वैल्यू। और सी का मतलब आपको चार पता ही होगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में सी होता है y इंटरसेप्ट। ये आपका y इंटरसेप्ट होगा, तो y इंटरसेप्ट को हम एक ग्राफ हम आपके लिए एक सैंपल के रूप में प्रेजेंट करते हैं। वैसे कोई भी ग्राफ बने रहे तो उसके टोटल 4 ग्राफ बनते हैं अगर आप बनाना चाहेंगे तो हम पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं कि सपोज करो हमने पहले सी का साइन देख लिया कि सी कैसा है, ठीक है ना, ग्रेटर देन जीरो। सी अगर पॉजिटिव है तो ओरिजिन से लेके या तो ये अपवर्ड कट लगाएगा, ठीक है, या फिर ये डाउनवर्ड कट लगाएगा। तो अपवर्ड या डाउनवर्ड कहाँ कट लगा रहा है ये देखना है आपको। अगर अगर आप यहाँ से ले रहे हो ऊपर की तरफ तो सी अपवर्ड डायरेक्शन में तो प्लस में आएगा हमारा, है ना। हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए ये दिस वन, ये तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ऊपर की तरफ ये सेक्शन कट हुआ है इंटरसेप्ट, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग पॉजिटिव। अच्छा, ये चीज सिमिलरली क्या हमारी यहाँ नहीं हो सकती थी, ये देखिए यहाँ पे भी, ठीक है ना। सॉरी, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैं आपके लिए डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि यहाँ से अगर आप जाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा वाई इक्वल टू में, ये ऊपर की तरफ यहाँ जाएंगे तो सी पॉजिटिव, और इस ग्राफ में भी सी कैसा है पॉजिटिव। तो हम देख रहे हैं कि दोनों ग्राफ में क्या आ रहा है, सी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। अब अगर डिफरेंस है तो किस चीज में डिफरेंस है, देखो दोनों ग्राफ सिमिलर तो नहीं हो सकते, दोनों में सी पॉजिटिव है, तो हम क्या देखेंगे यहाँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका एंगल देखेंगे थीटा। अच्छा, एक्स एक्सिस से ये एंगल हमें मेजर करना चाहिए, तो ये देखिए ये भी एंगल आपका कितना हो गया थीटा। दोनों में देखिए यहाँ थीटा क्या है, मोर देन 90 डिग्री है। अब हम 90 डिग्री से बड़ी अगर हम वैल्यू रखते हैं तो हम जानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट बनता है। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप टेन थीटा की वैल्यू निकालोगे तो कैसी होगी, नेगेटिव। तो इसका मतलब एम कैसा होना चाहिए हमारा, नेगेटिव होना चाहिए। हम यहाँ बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए आपका क्या पॉजिटिव, लेकिन थीटा क्या है 90 से कम है। 90 से कम है मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से एम कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है, तो अब हम इसके बाद बात करते हैं किसकी, दो अदर ग्राफ्स की। तो दूसरे अदर ग्राफ्स में देखो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेक कोऑर्डिनेट एक्सिस अगेन, लाइक दिस एंड, ठीक है। दो ग्राफ में आपको यहाँ पर बना के दिखाऊंगा जैसे हमने आपको ऊपर दिखाया था। सो क्या होगा, आप देखिए जरा ध्यान से। हम जो ग्राफ की बात कर रहे हैं उसमें हमें सी नेगेटिव लेना है। टोटल 4 केसेस बनेंगे, दो केस में आपका सी पॉजिटिव था, दो केस में सी कैसा रहेगा, नेगेटिव। तो ये हमने आपके लिए ड्रॉ कर दी देखिए, और एक ये वाली सिचुएशन को हम इस टाइप से आपके लिए बना दे रहे हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस है आपकी एक्स और वाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि है, और ये आपकी y एक्सिस, ये आपकी कौन सी है, x। तो हम बात करते हैं सी की। देखिए दोनों ग्राफ चाहे ये हो या चाहे ये हो, दोनों ग्राफ में ही सी आपका कैसा है, निगेटिव है। ठीक है, इस ग्राफ में भी जाएंगे तो आपको सी कैसा लगेगा, लेस देन जीरो। बात करते हैं थीटा की। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये थीटा देखिए, ये 90 से बड़ा मिल रहा है, और अगर ये 90 से बड़ा है तो इसका मतलब इसका स्लोप कैसा होना चाहिए, बोली नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट है, यहाँ पर थीटा देखिए कैसा है, 90 से कम है। तो 90 से कम है तो यानी कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, आपका स्लोप होना चाहिए। तो हमने देखा कि टोटल लाइन के 4 ग्राफ बन रहे हैं हमारे सामने, जिसमें दो ग्राफ ये है, एक ये, दोनों में सी पॉजिटिव है, एक में एम पॉजिटिव है, एक में एम निगेटिव है।
दो ग्राफ एस टाइप के बन रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि दोनों ग्राफ में क्या है, सी नेगेटिव है, डाउनवर्ड कट मार रहा है, इसलिए दोनों में सी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं थीटा लेस देन 90 के हिसाब से, तो यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव और यहाँ पर ग्रेटर देन 90 के हिसाब से क्या होगा, नेगेटिव। और याद रखना है जो एंगल होना चाहिए वो एक्स एक्सिस से हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही बनाना चाहिए। तो ये चार ग्राफ हमारे सामने बन के तैयार हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कुछ डोमेन और रेंज की। चलिए हम इसी ग्राफ में देख लेते हैं जरा हमारा डोमेन और रेंज का क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ये आप देख पा रहे हैं मेरे ख्याल से अच्छे से। देखिए अगर नहीं देख पा रहे हैं तो मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ। आई थिंक अब ठीक है। तो देखिए आप इस ग्राफ को देखिए जरा अच्छे से। इस ग्राफ में ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है, थोड़ा सा और भी कर लेते हैं, कोई बात नहीं, आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हम ये क्या कर रहे हैं कि अगर हम ये एक्स एक्सिस है, एक कोई भी लाइन जो हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे, लाइक दिस विच इज कटिंग द एक्स एक्सिस को कट करेगी, वो हमेशा आपको क्या देगी, डोमेन। आपको यहाँ पर अगर नहीं दिख रहा है तो मैं लिख दे रहा हूँ, डोमेन। ठीक है। और अगर आपको कोई भी लाइन ऐसे में कट करेंगे आप, ऐसे में, ठीक है ना, तो यानी कि वाई एक्सिस को कट करेगी, तो ये आपको हमेशा क्या देगी, रेंज। ये चीज थोड़ा सा देख लीजिएगा ग्राफ में, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो अगर हम सपोज करो इसी में देख लेते हैं कि ये हम हमारी लेंथ ऐसे में ऐसे में जा रही है। अगर हम जस्ट ऐसे ऐसे काटना स्टार्ट करते हैं ग्राफ को, देखिए लाइन कहाँ से कहाँ तक कटती जा रही है। यहाँ पर एक्स के लिए होती है माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ पर एक्स के लिए क्या होती है, इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कट करेगी। और वही अगर देखिए अब हम यहाँ से लेना स्टार्ट करते हैं, ये जो लाइन था थी हमारी, अगर हम ऐसे में कट करना शुरू करेंगे तो भी ये कहाँ से कहाँ तक कट होगी हमारी, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ग्राफ में देख लीजिए आप, ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिख रहा है आपको, यहाँ पर तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये हमारी एक्स एक्सिस है, और अगर हम एक्स एक्सिस को काटेंगे तो ये ग्राफ को लाइन कट कर रही है। हमने देखो ये काटना स्टार्ट किया, आप समझ सकते हैं बहुत इजीली। तो ये देखिए ये ग्राफ कट करती है। तो यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक आप कोई भी लाइन ऐसे ऊपर से नीचे आप ड्रॉ करते जाइए, तो आप देखेंगे ये ग्राफ को कट करती जाएगी। इसकी इन्फिनिटी क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। दिस इज द डोमेन ऑफ द ग्राफ। बात करते हैं रेंज की, तो रेंज के लिए भी हमें क्या करना है, ऐसे में कट करना है, स्टार्ट करना है। ये देखिए ये इसको कट करती जा रही है। अब ये देखिए नीचे y कैसा होता है, माइनस इन्फिनिटी, और ऊपर y कैसा होता है, प्लस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ये भी कट कर रही थी। इसका मतलब दोनों ही सिचुएशन में इस ग्राफ, चारों ग्राफ्स में x बिलोंग टू r और y बिलोंग्स टू r। क्लियर है। ये हमने समझा कि ये कैसे लाइन के ग्राफ्स बन रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि और क्या क्या हो सकता है, लाइन में क्या क्या वैरायटी आ सकती है हमारे सामने। डोमेन और रेंज हम ग्राफ से तो देखेंगे। तो हम यहाँ पर एक नया ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो this is the x-axis, this is the y-axis. Suppose that I am going to draw a graph, मैं रेड कलर से इसको मार्क कर दे रहा हूँ। दिस इज द ग्राफ। ओके, ये ग्राफ मैंने बना दिया, या फिर मैंने सपोज करिए कि ये ग्राफ कुछ इस टाइप से बना दिया। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये आपकी वाई एक्सिस, ये आपकी वाई। यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है, आई एम गोइंग टू टेक इट एक्स इक्वल टू, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी एक्स इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट होगी, क्योंकि हमने एक्स एक्सिस पे इसको लिया है, ये वाई एक्सिस। ठीक है। तो हम इसको लेंगे x इक्वल टू, सपोज दैट दिस डिस्टेंस इज 1 2 3 कुछ भी है, तो हमने इसको a मान लिया, तो हमारा क्या आ गया, x इक्वल टू a। अगर हम नेगेटिव डायरेक्शन में ले रहे हैं तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस। हाँ, अब हम इसकी बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि अगर हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया तो इसकी डोमेन और रेंज क्या होगी। चलो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आप ऐसे में लाइंस कट करेंगे तो वो आपको देगी डोमेन, और अगर ऐसे में कट करेंगे तो ये क्या देगी आपको, रेंज। हम ऐसे में ग्राफ को कट करेंगे तो कोई भी लाइन इसको नहीं काटेगी सिवाय एक लाइन की जो इसके ऊपर कोलाइड कर जाए। ठीक है ना। तो इसका मतलब इसकी डोमेन तो यही आएगी आपकी एक्स इक्वल कर ली, डोमेन इससे ज्यादा नहीं आ सकती, सिंगल पॉइंट ही आएगा। और अगर हम बात करते हैं रेंज की, तो रेंज के लिए आपको थोड़ा सा समझना होगा। यहाँ पर मैं ग्राफ को कट करने की कोशिश करता हूँ, लाइक दिस। समझ रहे हो ना, ये देखिए ये ग्राफ तो हमारा हर बार कट हो रहा है। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, डाउनवर्ड से लेके अपवर्ड तक, और डाउनवर्ड पे हमारा क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी। तो हम देख सकते हैं इसकी जो रेंज होगी वो होगी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ये आपकी रेंज होगी। रेंज का मतलब होगा वाई, तो हम लिख सकते हैं वाई बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू
प्लस इन्फिनिटी। तो हम ग्राफ से ही अगर डोमेन और रेंज निकालेंगे, उसको कट कट करके देखेंगे तो हमें बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। तो ये बेसिक फीचर्स हैं किसी भी लाइन के लिए जो मैंने आपको बताया। अब हम थोड़ा सा दूसरे ग्राफ की बात कर लेते हैं। सपोज कीजिए कि मैंने आपके लिए एक नया ग्राफ स्टार्ट कर दिया, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, दिस वन एज वाई एक्सिस, दिस वन एज एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपके लिए ग्राफ बनाता हूँ कुछ इस टाइप का। ये मैंने जो ग्राफ बनाया आपको दिख रहा है आपको शायद अच्छे से। तो ये भी मैंने ग्राफ बनाया थोड़ा सा बेटर क्वालिटी। ठीक है, तो हम एक्सेस की बात कर लेते हैं। तो हमने ये क्या किया कि ये आपकी कौन सी एक्सेस है बताइए, वाई एक्सेस, और ये आपकी कौन सी एक्सेस है, एक्स एक्स। अब ओरिजिन से लेके यहाँ तक आप जाते हो तो हम क्या बोलेंगे, y इक्वल टू ए, अपवर्ड डायरेक्शन में है, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो क्या है, y इक्वल टू माइनस है। ठीक है, तो यानी दिस इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अच्छा, और देखिए अगर हम ये इसकी स्लोप की बात करेंगे तो एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन होगी तो उसकी स्लोप क्या होगी, जीरो, क्योंकि वो कॉलिनियर है एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, हम बात कर लेते हैं कि इसकी डोमेन और रेंज क्या होगी। तो डोमेन के लिए मैंने अभी आपको बहुत सिंपल तरीका बताया था कि आप डोमेन के लिए क्या किया करो, ग्राफ को ऐसे वर्टिकली कट करना शुरू करो। ठीक है ना, जब आप काटते जाए, जब जब तक आपका ग्राफ कटता रहे, ये तो थोड़ी टेढ़ी बन गई है, मेरा सीधा काटने से मतलब है, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। आप यहाँ माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी कहीं तक भी ग्राफ को कट करके देख लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, डोमेन मिल जाएगी। तो आपका आंसर होगा डोमेन के लिए क्या आएगा, एक्स बिलोंग टू। अब अगर रेंज की बात करें तो ग्राफ को मैं ऐसे कट करना पड़ेगा। अब बताइए ये ब्लू कलर की जो लाइन दिख रही है आपको, इसके ऊपर ही तो जो लाइन आएगी वही तो इसको कट कर पाएगी, या इसके ऊपर कौन साइड हो जाएगी, दूसरी लाइन तो आएंगी नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे, ये इधर से कोई भी लाइन इसको कट नहीं करेगा, तो इसका मतलब इसकी जो रेंज आएगी वो एक सिंपल करली ब्रैकेट में आएगी, इक्वल ब्रैकेट जो भी हो आपका, ए या माइनस ए, जैसा ग्राफ से रिलेटेड हो। तो इस तरह से हमने सीखा कि कैसे सिंपली हमने चार प्रकार के ये ग्राफ बनाए, चार प्रकार के ये बनाए। हम स्ट्रेट लाइन की आगे के थोड़े से ग्राफ में चले जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा स्क्रीन को आगे बढ़ाता हूँ। तो अब बात कर लेते हैं हम और अदर फीचर्स की ग्राफ के लिए। मैं आपके लिए फिर से एक्स एक्सिस तैयार कर देता हूँ, तैयार कर देता हूँ। हम सिर्फ y इक्वल टू एम एक्स की ग्राफ की बात करते हैं, एम एक्स। इसमें क्या है, सी तो है ही नहीं ना। जब सी नहीं है तो इसका मतलब लाइन कहाँ से पास होनी चाहिए हमारी, बताइए। लाइन पास होनी चाहिए हमारी ओरिजिन से। ठीक है ना, सॉरी, ये ये आपकी लाइन देखिए ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक है, क्या ये लाइन हमारी ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, बिल्कुल हो रही है। देखिए दोनों ही लाइनें हमारी क्या हो रही हैं, ओरिजिन से पास हो रही हैं। ठीक है ना, चलिए ये आपकी हो गया वाई एक्सिस, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है, अब हम ग्राफ किसका बना रहे हैं, y इक्वल टू एम एक्स का। अगर इसमें c नहीं है, c जीरो का मतलब y इंटरसेप्ट जीरो है, तो इसको ओरिजिन से पास होना पड़ेगा। अब आप एंगल की बात कर लीजिए, यहाँ थीटा देखिए 90 से कम है, तो इसका मतलब जब भी ओरिजिन से फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से ग्राफ पास होगा उसकी स्लोप कैसी होगी, पॉजिटिव। और अगर हम इसकी बात कर लेते हैं दूसरे वाले की, तीसरे वाले का अगर हम एक्स एक्सिस से एंगल मेजर करना शुरू करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ से आप स्टार्ट कीजिए, ये आप थीटा जो कि मोर देन 90 है, तो इस ग्राफ के लिए हम क्या कहेंगे, एम इज नेगेटिव बिकॉज थीटा इज मोर देन 90 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो इसकी डोमेन रेंज की भी आप देखेंगे, आप ऐसे में कट करेंगे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इसको लाइन कट कर रही है, और ऐसे में ड्रॉ करेंगे तो भी कट कर रही है। तो अगर हम डोमेन और रेंज की बात करेंगे तो इसके लिए क्या बोलेंगे, एक्स बिलोंग टू आर और वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक है, कंपैरिजन के टाइम पे बड़ा मजा आता है इनकी ग्राफ्स में। जब हम आपको ये कहते हैं कि एक से ज्यादा ग्राफ्स गिवन हो तो हम कंपेयर कैसे करें, जैसे आप मैक्स और मिन, इस क्वेश्चंस में काफी ज्यादा अटक जाते हैं। तो मैक्स और मिन में हम क्या करते हैं कि कैसे हमें पता चलेगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो फिर इसके लिए हम पहले से मैक्स मिन के लिए कंपेयर करना सीखेंगे। मैक्सिमम और मिनिमम अगर आप निकालना चाहते हो पहले ग्राफ का कंपेयर करना सीखो। तो लेट्स कंपेयर विद द ग्राफ्स। तो चलो खेलते हैं हम लोग प्ले के साथ, प्ले करते हैं ग्राफ के साथ, इसीलिए तो इसको बोलते हैं प्ले विद ग्राफ। चलिए, तो अब मैं आपके सामने दो इक्वेशंस लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पर एक्चुअली में, और वो दो इक्वेशंस आपके लिए क्या है थोड़ा सा आप देख लीजिए। y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू, ये दो ग्राफ मैंने आपके सामने बनाना स्टार्ट किए। तो ये तो मुझे पता चल रहा है कि दोनों ग्राफ जो भी होंगे वो हमारे ओरिजिन से पास होंगे।
तो मैं ओरिजिन से ग्राफ को पास कराने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये ओरिजिन से पास हो गया। एक और ग्राफ पास कराने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये भी ओरिजिन से पास हो रहा है। ठीक है ना? दोनों ही ग्राफ आपके जो है ओरिजिन से पास हो गए। यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इन दोनों ग्राफ में क्या-क्या डिफरेंसेस देख सकते हैं। हम कंपेयर कैसे करेंगे ग्राफ की वैल्यूज को लेके या किसी भी चीज को लेके? हम क्या करेंगे, एक लाइन कहीं पे भी ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने कोई भी ड्रॉ कर ली। अच्छा, ये नहीं, ये पता है ना कि हमें ये ग्राफ y इक्वल टू एक्स का है या 2x का है, ये हमें पता करना है कि इनमें से कौन सा किसका ग्राफ है। तो जो भी लाइन आपने ऐसे में पैरेलल ड्रॉ की होगी, सपोज कीजिए कि इसकी वैल्यू 1 है। अगर x की वैल्यू 1 है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग यहाँ तक आप पहुंचोगे, ये हाइट आपको y की वैल्यू देगी। तो इस ग्राफ में अगर आप x की वैल्यू 1 रखते हैं यहाँ पर, तो y की वैल्यू आपके लिए क्या आ जाएगी, बोलिए, y इक्वल टू 1। ठीक है ना? तो ये y की वैल्यू आपको क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो यानी कि ये यहाँ पर अगर हम इसमें रखेंगे और अगर हम इस वाले में रखेंगे x इक्वल टू 1, तो हमारा y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। तो फैक्ट सी बात है कि y इक्वल टू 2 बड़ी हाइट है और y इक्वल टू 1 थोड़ी छोटी हाइट है, तो यहाँ पर ये वैल्यू 2 मिलेगी। तो जब आपको ये वैल्यू 2 मिल रही है और ये वैल्यू आपको 1 मिल रही है, ग्राफ इसमें पुट करने से मिल रही है, तो इसका मतलब ये लोअर वाला ग्राफ क्या होना चाहिए, y इक्वल टू x का, और ये ग्राफ किसका होना चाहिए, y इक्वल टू 2x का। सीधा सीधा ग्राफ पता। हाँ, ये है कि ओरिजिन से पास होगा, पर ये रोटेट किस तरफ करेगा, वो कहीं से भी एक लाइन आप ड्रॉ करके उसके बारे में आप पता कर सकते हैं। ठीक है? अब हम स्ट्रेट लाइन के बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मेरा थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, तो आज मैं थोड़ा सा यहीं पे कट करता हूँ। सेकंड वीडियो में आपको बताता हूँ पैराबोला के ग्राफ्स कैसे बनते हैं, और इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है, सिमेट्री क्या होती है। इस लेक्चर में हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि सिंपल कैसे स्ट्रेट लाइन के ग्राफ्स बनते हैं, और ग्राफ देख के कैसे डोमेन बनाई जाती है। साथ ही साथ अगर दो ग्राफ एक जैसे बन जाए, कौन सा ग्राफ बड़ी वैल्यू देगा और कौन सी ग्राफ छोटी वैल्यू देगा, इसके लिए एक लाइन ड्रॉ करके हम लोग दोनों में सेम वैल्यूज इक्वेशन में पुट करके कंपेयर करके देख सकते हैं। ठीक है? तो मैं इसके बाद सेकंड वीडियो डालने वाला हूँ, उसमें हम सारे पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला वगैरह इन सब के ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। एंड आई थिंक यू विल एंजॉय दिस वीडियो। मैंने काफी मेहनत से बनाया, तो एक बार कम से कम पूरा लेक्चर तो आपको देखने चाहिए। मैं सेकंड लेक्चर अभी डालने की कोशिश करता हूँ, अदरवाइज कल आपको जरूर मिल जाएगा। थैंक